अरुण पवार भाई है, हमारे यूट्यूबर भाई है, तो उसकी सनरूफ भी लीक हो गई थी। आप लोग बताओ कि ये मैंने जो अलॉय लगवाए हैं ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं गाड़ी, लेकिन जैसे फिट एंड फिनिश और शोकर सस्पेंशन कहीं ना कहीं साउंड आती रहती है। महिंद्रा हमारी भारत की कंपनी, ट्रक बनाने वाली तो वो कंपनी। चीज, राम राम भाई, सारा भाई ने, मैं आपका भाई कुणाल यादव हूँ। थोड़े दिन पहले भाई आपने जो है इस ब्लैक बीस्ट का रिव्यू हमने दिया था कि भाई Z4 से जो है टॉप मॉडल में हमने कन्वर्ट कराई है। एलईडी लाइट्स वगैरह, ग्रिल वगैरह, अलॉय व्हील्स, सारी चीजें A to Z उसमें हमने आपको प्राइसेस बताए थे कि भाई इतने में हमने ये ली थी। उसके बाद इतना पैसा हमने इसका ऊपर लगाया है। तो भाई हमने आप तक कहा था कि इसका जो है ओनरशिप रिव्यू हम लेकर आए थे, तो आज हमारे साथ हितेश भाई जुड़ चुके हैं। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई। राम राम करते भाई। राम राम जी। आ जाओ भाई। तो हितेश भाई फिर से आज आपका वेलकम हमारे चैनल पे। कितना टाइम हो गया भाई इस गाड़ी को? भाई मोटा मोटा 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कितने की पड़ी थी भाई और कहाँ से 19 आपने लाख ली? रुपए की ली थी। महिंद्रा में 6 महीने पहले बुक कराई थी गुड़गांव में, यहाँ से तो मिली नहीं, देहरादून से लेके आए भाई उसको। देहरादून में फिर कब बुक कराई आपने? सेम डे मिल गई भाई। सेम डे? तो इतना क्यों फर्क आ जाता है भाई गुड़गांव में और वहाँ पे? भाई हो सकता है वेरिएंट का फर्क हो, क्योंकि Z4 डीजल ऑटोमेटिक ब्लैक कलर ये नहीं मिल रहा था, ये कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा था। अच्छा भाई, 19 लाख कितने कर बताया आपने? 19 लाख कुछ की पड़ी थी, 19 लाख मान लो मोटा मोटा। 19 लाख की आपको ये पड़ी थी। 19 लाख में भाई देखो बहुत ज्यादा ऑप्शन है आज के टाइम में। सीडान हो गई भाई, MPV हो भाई गई, क्यों कंपेयर ही मत कॉम्पैक्ट करो, SUV हो गई। कंपेयर ही मत करो, इसका कोई तोड़ ही नहीं है बाकियों के आगे। 19 लाख में कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, है ना, कोई गाड़ी नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन मैच ही नहीं है भाई। 7 सीटर इंजन पावरफुल, हाँ, फुल साइज इसका गाड़ी जो हो गई। स्टांस है जो रोड पे चलती है तो अलग ही फील है। तो मतलब आपका मेन प्लान इसका क्यों बना वो बताओ। मेरा 7 सीटर लेनी थी भाई, फैमिली कार ना। 7 सीटर गाड़ी लेनी थी। 7 सीटर में अगर इससे कंपेयर कर, मतलब इसको कंपेयर करते हैं बाकी ऑप्शन से, तो कोई ऐसा मैच ही नहीं होता। XUV 700 है जो इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन उसमें फीचर है तो सेंसर वगैरह की दिक्कत आती है उसमें, और वो थोड़ी सी वैसी होगी, फैमिली वाली होगी गाड़ी। वाली। हाँ, इसका जो लुक है, लुक मेन है, लुक लुक रफ एंड कोई भी स्कॉर्पियो लेने वाला ओनर आपको बता देगा। आप गाड़ी का कंपैरिजन डाल लो कि इसका जो लुक प्रोफाइल आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है। बिल्कुल फुल साइज गाड़ी है भाई। आप इसका साइज चेक करते हो, रियलिटी में चेक कर सकते हो। अलॉय व्हील भाई आपने कहाँ से डलवाए थे और कितने इंची है ये? भाई करोल बाग से 20 इंची। कितने के पड़े भाई टायर के साथ? टायर के साथ एक्सचेंज करा के मोटा मोटा लाख रुपए मैंने दिया था। लाख रुपए दे दिए। तो 2 महीने में भाई आपने ये गाड़ी कितनी चला दी है? 8000 किलोमीटर चल गई भाई। एक बार दिखा देते हैं सभी भाइयों को। ये देखो भाई, भाई ने इंटीरियर में भी काम करा रखा है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई, आ जाओ ना कुणाल भाई, बैठ ही रहते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो काफी है भाई। इंटीरियर में भी काफी काम हो गया इसमें। ये देखो भाई, 8038 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी। तो भाई इन 8 सर्विस करा ली भाई। सेकंड सर्विस, मतलब एक तो 1000 वाली होगी चेकअप है ना? 10,000 वाली करानी थी तो पहले करा ली। अच्छा, 10,000 वाली करवा दी आपने? 10,000 वाली सर्विस। तो क्या एक्सपीरियंस रहा भाई महिंद्रा का सर्विस में? मतलब बदनाम महिंद्रा है? का एक्सपीरियंस तो ठीक है भाई, काम तो उन्होंने परफेक्ट करके दे दिया। जो छोटे मोटे काम बोले थे उनके लिए, उनका फीडबैक के लिए कॉल आया है, अब उनसे फीडबैक में खेल रहे हैं। उनको बोला था कुछ चीज़ें। सर्विस मेरी वॉशिंग कंप्लेंट छोड़ दी उन्होंने अभी। बाकी पार्ट के लिए बोला था, सेकेंडरी की डिमांड करी थी, वो भी नहीं मिली अभी। अच्छा, वैनिटी मिरर डिमांड करा था, कभी स्टॉक में नहीं है उनके। ठीक है। तो 2 महीने में मतलब ये चीजें आपकी नहीं मिली अब तक? अभी तक नहीं मिली। 2 महीने शुरू में डिमांड कर दी होगी शुरू आपने? में से डिमांड करती थी डे 1 पे। तो गाड़ी का भाई ये आपका ऐसा इंटीरियर ये है। आपने वीडियो में दिखाया होगा, ये हमने ब्लैक करा दिया सारा। हाँ हाँ, पियानो ब्लैक हो गया भाई। ये लेदर फिनिशिंग करा दिया, ये आर्मरेस्ट करा दिया, ये सारा काम कराया हुआ है। तो इनकी क्या कॉस्ट आ गई थी मोटी मोटी? ये मोटा मोटा अभी तक इन टोटल भाई, टोटल गाड़ी 2 लाख रुपए लग चुके हैं गाड़ी में, मतलब 19 के ऊपर? 19 के ऊपर अलॉयज के साथ। अलॉयज के साथ। क्या एक्सपीरियंस आ रहा है भाई गाड़ी चलाने का? गाड़ी परफेक्ट भाई, आप देख ही रहे हो, 8000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। कोई 2 महीने में आपने 8000 चला दी। हाँ, कंप्लेंट कोई है नहीं गाड़ी के साथ अभी तक, इंजन को लेके या बॉडी रोल को लेके। बाकी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं भाई। ब्रेकिंग, पिकअप, स्टेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं भाई। और अलॉय चेंज होने के बाद वो स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ब्रेकिंग भी इंक्रीज हो गई होगी ना? ब्रेकिंग तो ठीक ही है। हाँ, ब्रेकिंग भाई इतना बड़ा जो बड़ा बॉक्स है गाड़ी का, इतना बड़ा साइज है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग ठीक है। चारों डिस्क हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ। अब भाई इस गाड़ी की डीजल में आपने ले रखी है, तो इसकी एवरेज क्या निकल कर आ रही है? एवरेज ही नहीं दे रही भाई गाड़ी। मैं आपको दिखाऊं गाड़ी, तो ये महिंद्रा से भी मेरी कंप्लेंट रहेगी कि गाड़ी एवरेज जो है ये दे ही नहीं रही है। आप कंपेयर करोगे, ट्रिप चल गई 18 काटनी पड़ी, ये यार ये देखो भाई 8.7 किलोमीटर पर लीटर। तो ये इतनी ही रहती है भाई?
भाई 10 दे रही थी, अभी सर्विस के बाद जब आई है तो मुझे लगा है अभी दोबारा परसों ही आई ना सर्विस होकर, अब ये चलेगी तो कब पता चलेगा। 10 दे रही थी पहले, उनका कहना है कि 13-14 तक दे देगी सर आपको। दे देगी। ये कहीं अलॉय व्हील की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही गाड़ी? भाई अलॉय व्हील के बाद तुमने गाड़ी चलाई है ना, अलॉय व्हील के बाद गाड़ी 10 साढ़े 10 की 11 की एवरेज दे रही थी, बस यही परफॉर्मेंस है। अलॉय व्हील से थोड़ा फर्क तो पड़ेगा भाई 1-2 का। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है एवरेज की इससे? ठीक है, एक्सपेक्टेशन इतनी है 11-12 दे दे बहुत है। बहुत है। अब भाई गाड़ी में कंफर्ट कैसा है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज कैसी है? कंफर्ट वाइज बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई किसी तरीके से स्पेस वगैरह भाई अब तक लॉन्ग ट्रिप आपने इसमें करी हो? भाई 2-3-4 फैमिली ट्रिप हो गए, कोई किसी को भी कंप्लेंट नहीं आएगी। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब भाई एक चीज बताओ, गाड़ी आपको पता है जैसे लॉन्च हुई थी बहुत चर्चा में थी, एक अरुण पवार भाई है हमारे यूट्यूबर भाई है, तो उसकी सनरूफ भी लीक हो गई थी, वैसे दिक्कत आती थी। सनरूफ नहीं ली, सनरूफ तो नहीं लिया आपने, और उनकी मैनुअल थी भाई, उसमें वो क्लच भी टाइट बता रहे थे। उन्होंने ली थी, उन्होंने पहले टेस्ट राइड शायद ऑटोमेटिकली ली थी और गाड़ी को शायद मैनुअल ले आए थे, इस वजह से वो परेशान हो गए थे। मैनुअल गाड़ी तो इतनी बड़ी गाड़ी में तो मैनुअल लेनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। कारण क्या है भाई उस चीज का? भाई उसके पेडल इतने हार्ड है, ट्रेवल ही बहुत ज्यादा है, क्लच बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है, हार्ड बहुत ज्यादा है, तो आप परेशान हो जाओगे जब मेरी इतनी बड़ी गाड़ी को कंट्रोल करना। ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं बनती कोई किसी तरीके की। और मान लो भाई कोई 4x4 ले रहा है, तो 4x4 ऑटोमेटिक में लेनी चाहिए या मैनुअल, कौन सी ज्यादा कामयाब है? 4x4 तो भाई मैनुअल में कामयाब है। मैनुअल में ही जिसको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है वही ले 4x4, बाकी गाड़ी ये भी कहीं नहीं फंसती, इतना हैवी इंजन है, फंसती तो कहीं है नहीं। अब भाई सारी चीज तो ठीक है, चलन वाइज गाड़ी ठीक है, कंफर्ट में ठीक है, जो महिंद्रा की फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, कहीं से आवाज वगैरह जाती हो भाई, वो सारी चीजें। भाई गाड़ी तो पूरी आवाज करती है, मैं आपको बताऊं। मतलब किस टाइप में आवाज? कंफर्ट को लेके अपने लिए कंफर्टेबल है गाड़ी, लेकिन जैसे फिट एंड फिनिश और शोकर सस्पेंशन कहीं ना कहीं साउंड आती रहती है। महिंद्रा हमारी भारत की कंपनी, ट्रक बनाने वाली कंपनी, इससे प्रिसाइज ना उम्मीद करें, बिल्कुल की बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कोई इसमें से आवाज नहीं आएगी। हाँ, इस करके तो हम एक्चुअली स्कॉर्पियो तो हम पिछले 5 साल से लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन क्लासिक का मतलब जो ओल्ड वाला पैटर्न था उसको लेने का कोई फायदा नहीं था। जब ये आई है तो इसने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया। तो भाई ये था अपना ओनरशिप रिव्यू। कुछ और पॉइंट भाई अपनी तरफ से आप रखना चाहते हो? कुछ नहीं भाई, परफेक्ट है। बाकी भाई आगे जैसे जैसे हम गाड़ी चलाएंगे भाई, गाड़ी का और एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके साथ रिव्यू शेयर करते रहेंगे। आप लोग पूछो, आप लोग बताओ कि ये मैंने जो अलॉय लगवाए हैं ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हाँ, ये भाई कमेंट करके बताओ, कमेंट्स में बताओ यार। 20 इंची है भाई, ये कहीं पे दिक्कत तो नहीं करते? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं करते भाई, स्टैक्ड अलॉयज हैं, गाड़ी की स्टेबिलिटी और बढ़ गई है। बिल्कुल, जैसे मान लो कटिंग वटिंग नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पहले हमने फिटिंग करा ली थी, ये वाला सेक्शन काटना पड़ता है, ये वाला सेक्शन पूरा काट के दोबारा रीफिट किया है। अच्छा, ये दोबारा करा? हाँ, ये सब काटना पड़ता है जब ये फिटिंग करते हैं ना इसकी। ठीक है भाई, तो यही था भाई आज का अपना ओनरशिप रिव्यू। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद।